हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीद के बीच अब बारिश ने नई परेशानी खड़ी कर दी है। गेहूं में बड़ी नमी के चलते कई मंडियों में खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और इसी बीच गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादियान खुद मंडी का हाल जानने पहुंचे। विधायक देवेंद्र कादियान ने अधिकारियों और आड़तियों से बातचीत कर खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन बारिश के कारण गेहूं में नमी और शाइनिंग की समस्या सामने आई है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जांच टीम को बुलाया गया है। जल्द ही खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विधायक ने साफ कहा कि मंडियों में पर्याप्त मात्रा में बारदाना पहुंच चुका है और उठान में भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम कमियां बताना है, लेकिन इसे सियासत का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले क्योंकि हमारा गेहूं का सीज़न शुरू हुआ है, बहुत सारे किसान हमारे साथी यहाँ खड़े हैं, हमारे आड़ती हैं। मैं सबको शुभकामना देता हूँ सीजन की। मौसम में गड़बड़ रही है, कई एंगल से कई दिनों से हम देख रहे हैं मौसम ऊपर नीचे है, आमतौर पे इन दिनों हो जाता है। दूसरी 2-3 चीज़ें हमारी समस्या आ रही थी। मैं बाहर था, चुनाव में ड्यूटी थी, कल ही मैं गुवाहाटी से आया हूँ और सीधा मैं यहाँ मंडी पहुँचा हूँ। 2-3 चीज़ों को लेकर दिक्कतें चल रही थी। एक तो हमारी मेन जो दिक्कत है खरीद को लेके, खरीद में जो मौसम की वजह से जो हमारी फसल में कुछ नुकसान हुआ है, उसकी हमारी सरकार की एक प्रक्रिया है। जो शाइनिंग में इशू आ रहा है, दाने की चमक में, उसमें वो आज हमारी टीम लगभग 2-2:30 बजे पहुंच रही है। उसके आने के बाद हमारा डिसीजन हो जाएगा। सोनीपत ज़िले के अंदर 3 हमारे जो सब डिवीज़न है, गन्नौर, खरखोदा और गोहाना, उसकी खरीद ऑफिशियल कल सवेरे तक संभावना है शुरू हो जाएगी या आज रात को, क्योंकि वो टीम आने के बाद हमारा चंडीगढ़ से निर्णय होगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा। दूसरी हमारी जो समस्या है, जो हमारे बारदाने की समस्या थी, आज शाम तक का हमारे पास सफिशेंट बारदाना है। एक हमारी गाड़ी अगले 2 घंटे में पहुंचने वाली है, जो कि फिर पर्याप्त है अगले समय के लिए। तो बारदाने का हमारा कोई इशू नहीं है। कल तक हम इस इशू को भी हम फेस कर रहे थे कि बारदाना हमारा पहुंचा नहीं पहुंचा, वो हमारी कन्फर्मेशन आ गई। तो मुख्य तौर पे हम कह सकते हैं कि हम कल सवेरे तक कंफर्टेबल होंगे, किसान भाई भी और आड़ती भाई। किसानों का कहना है कि जब वो बाहर से मॉइस्चर चेक करवा के आते हैं तो वहाँ पे 11 होता है, मंडी में आने के बाद 14 बताया जाता है। काफ़ी दिक्कतें। देखिए, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के हित में खड़ी है। कहीं भी कोई इस तरीके की चूक नहीं होगी। कोई भी फैसला वो किसान के हित में होगा। ये जो देरी हुई है, ये भी किसानों के हित के लिए हुई है। जो ये देरी हो रही है, तो ये कोई सवाल नहीं है, कोई इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र कल आए थे सोनीपत में और वो कह रहे हैं कि जब तक ये बायोमेट्रिक और ये नियम जो नए बनाए गए हैं इनको वापस मिलेंगे, हम आंदोलन करेंगे। देखिए, विपक्ष के साथी है, प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, अच्छी बात है, वो एक्टिव हैं, घूम रहे हैं और विपक्ष का काम भी होता है कोई कहीं कमी पेशी नज़र आए तो बताए, लेकिन जो चीज़ वो बोल के गए हैं वो केवल सियासती हैं। कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, वो चीज़ें मैं स्वयं कह रहा हूँ कि भाई, एक हमारी जो टीम से, जो हमारा स्टेट लेवल पे जो टीम है हमारी, जो शाइनिंग का इशू आया हुआ है, वो हमारा रिजॉल्व होने जा रहा है कुछ ही घंटों में। दूसरा, बारदाने की हमारी समस्या का समाधान हो गया है। और जो हमारे आसपास की मंडी है, जैसे मैंने अभी पता किया हमारे आड़ती भाइयों से, समालका हमारी मंडी है, वहाँ 3 दिन से हमारी वहाँ खरीद शुरू हुई है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलग है हमारा, तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। खरीद होने से पहले ही मंडी में बड़े बड़े ढेर गेहूं के लगे हुए हैं। जी जी। तो उठान को लेकर एक संशय बना हुआ है, जैसे पहले जी जी। देखिए, आप सबके यहाँ आने से पहले हमारा यही विचार हुआ है। हमारे यहाँ लगभग 45,000 क्विंटल अभी गेहूँ है और इस बारे में हमने एक डिसीजन लिया है कि भले ही टीम हमारी 2-2.5 घंटे लेट आ रही है, डिसीजन शाम तक आता है, हमारे पास बोरे हैं। हम अपनी फसल को, अपने गेहूं को हम बोरों में भी पैक करना शुरू कर देंगे। हमारा डिसीजन 2 घंटे बाद आए, 4 घंटे बाद आए, जो भी उसका है, ऑफिशियल हमारा हो सकता है शाम तक हम शुरू करें, लेकिन अभी हमने ये आदेश जारी कर रहे हैं कि गेहूँ आप बोरों में गेहूँ को डालें। देखिए, मैंने किसान भाइयों को और आड़ती भाइयों को कहा है, कल सवेरे तक
अभी हमने ये अधिकारियों से हमने निर्देश दे दिया है कि जितने हमारे बोरे आ गए तुरंत उनको भरो, ताकि हमारा थोड़ा मंडी कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि अब एक तरीके से अगले 2-3 दिन में हम पीक पे होंगे, ताकि यहाँ मंडी हमारी छोटी है, कोई समस्या इस तरीके की ना आए। तो हमने एक तरीके से काम हमने शुरू कर दिया है। बात सिर्फ ये थी कि भाई जो हमारी एक प्रक्रिया है, जो मौसम की मार की वजह से सरकार एक जो फैसला लेती है किसान के हित में, वो हमारा आ जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ सब कुछ चीज़ें ठीक है। कल शाम को स्थिति थी कि बारदाने का इशू था, जयपुर से गाड़ी निकली थी, वो हमारी कंफर्मेशन हो गई है। आई थिंक रोहतक के नज़दीक है, वो 1 घंटे 1.5 में आ जाए, 2 घंटे में आ जाए। कैथल का इशू मुझे नहीं है पता, मैं खुद चुनाव में ड्यूटी थी मेरी, लेकिन हम गन्नौर की मंडी में जो भी हमारी इस यहाँ की और छोटी मंडियाँ हैं, वहाँ हमारा पर्याप्त मात्रा में सारी चीज़ें हैं। मान के चलें कि कल से खरीद स्टार्ट हो जाए। मैंने कहा अगले आप 10-15 मिनट बाद मैंने आदेश जारी कर दिया कि गेहूँ को बोरियों में डालना शुरू करें, और हमारे जैसे अधिकारी आएंगे वो भी हमारा डिसीजन शाम तक आ जाएगा। विधायक जी, असम से आप आए हैं, केरला की भी वोटिंग चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ तक किस तरह के परिणाम रहने वाले? देखिए, जिस तरीके से देश में माहौल है और मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक रफ्तार पकड़ी है विकास की, और दुनिया में हमारे देश का नाम हुआ है, बाहर जाते हैं जो सम्मान हमें मिलता है, उसी रफ्तार में असम के लोग वोट डालने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ 100 सीटों से ज़्यादा सीट आएंगी। कांग्रेस मात्र जो 2.5 का जो फिगर होता है 10, 11, 12 वाला में पहुँचे ना भी पहुँचे। विधायक जी, आप विधानसभा में जनता की आवाज़ उठाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या आप तेलंगाना सरकार ने जिस प्रकार से एक पेरेंटिंग बिल लेके आई है बुजुर्गों के लिए, अगर वो माँ बाप को नहीं संभालते हैं बच्चे, तो उनको 10% जो है उनकी तनख्वाह का हिस्सा दिया जाएगा, क्या आप भी यहाँ हरियाणा के बुजुर्गों के लिए इस तरह की आवाज़ उठाएंगे? देखिए, आपने बहुत बार विधानसभा में देखा होगा, और बहुत सारे सुझाव, वो ज़रूरी नहीं है कि सुझाव सरकार के ही लोग देते हैं, विपक्ष के भी साथी दे सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हम भी दे सकते हैं। अच्छे सुझावों पे सबके विचार होने चाहिए, और मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होके ये एक अच्छी चीज़ है, और इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। इस दौरान किसानों ने भी सरकार की नई पहल बायोमेट्रिक और डिजिटल कांटे को सकारात्मक कदम बताया। आप किसान हैं जी? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? शाहपुर तक। गेहूं लेके आए? हाँ जी। तो डिजिटल काटा जो है वो सरकार ने जो है शुरू किया है, क्या आपको क्या लगता है वो सही है? सही करा जी, सही करे। अब वैसे में हमने तो तोल में दिक्कत आती थी, हाँ हाँ, तो अब आपको संतुष्टि है डिजिटल काटे में? ठीक। सरकार ने डिजिटल काटा जो है अभी लागू किया है मंडियों में, तो आप किसान हैं, आपको क्या कितना भरोसा है कि अब तोल सही होगा? सही होगा जी, सही होगा। पहले जो काटे थे वो नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। इसमें रूस में क्या फर्क है जी? इसमें जमींदारान पढ़ है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी है वो अपने अक्सर पहचान सकता है कितना किलो वजन हुआ है, कितना किलो हुआ, और गड़बड़ी रुक जाएगी। तो सरकार की अच्छी पहल है। अच्छी पहल है। गन्नौर मंडी में हालात पर नजर बनाए हुए प्रशासन अब मौसम के असर से उबरकर खरीद प्रक्रिया को जल्द पटरी पर लाने की तैयारी में है। जगत महान न्यूज के लिए गन्नौर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।